कर्क राशि में सूर्य। जन्म कुंडली के जिस खाने में 4 अंक लिखा होता है वह कर्क राशि होती है। और यदि उस कर्क राशि के खाने में सूर्य स्थित है तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति का सूर्य कर्क राशि में है। कर्क जल तत्व की राशि है। चंद्रमा इस राशि का स्वामी है। मन, भावना, माता, घर परिवार, सुरक्षा, स्मृतियां और अपने निकट के लोगों के साथ भावनात्मक संबंध, ये सभी बातें कर्क राशि से संबंधित है। सूर्य का मूल स्वभाव है तेजस्वी। सूर्य नेतृत्व करता है। सूर्य निर्णय लेता है। सूर्य अपनी स्वतंत्र पहचान बनाता है। लेकिन जब यही सूर्य कर्क राशि में आता है तो उसके तेज में भावनाएं मिल जाती है। उसके निर्णय में परिवार का विचार जुड़ जाता है। उसकी महत्वाकांक्षा पर सुरक्षा की एक सीमा बन जाती है और अपनी सफलता से अधिक अपने लोगों की सुरक्षितता है या नहीं, घर का वातावरण ठीक है या नहीं, परिवार संतुष्ट है या नहीं, ये बातें अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए कर्क राशि का सूर्य सूर्य को सामान्य फल देने वाला सूर्य कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सूर्य पूरी तरह कमजोर होता है, लेकिन सूर्य के जो प्रखर गुण हैं, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, जोखिम उठाकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, सब पर प्रभाव बनाने की इच्छा और समाज में अलग पहचान बनाने की तीव्र प्रेरणा, ये गुण कर्क राशि में कुछ हद तक सौम्य हो जाते हैं। कर्क राशि में सूर्य का मूल स्वभाव। कर्क राशि में सूर्य वाले व्यक्ति सामान्यतः कोमल स्वभाव के होते हैं। उनके व्यवहार में कठोरता कम होती है। उनकी वाणी अक्सर नरम होती है। कभी कभी वे बोलने वाले होते हैं, कभी कभी बातूनी भी हो सकते हैं। उन्हें लोगों से संवाद करना पसंद होता है। लेकिन उनकी वाणी में मेष राशि के सूर्य जैसी तीक्ष्णता या सिंह राशि के सूर्य जैसा अधिकारपूर्ण स्वर सामान्यता दिखाई नहीं देता। उनका संवाद अधिक भावनात्मक होता है। वो सामने वाले की भावनाओं का ध्यान रखने वाले होते हैं। ये लोग मेहनती होते हैं। एक बार कोई जिम्मेदारी स्वीकार कर ली तो उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। इनमें आक्रामक गति कम हो सकती है, लेकिन निरंतरता होती है। दिन प्रतिदिन एक ही काम करते समय करने की क्षमता इनमें बहुत अच्छी होती है। परिवार के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए या अपने निकट के लोगों के लिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए उतनी ही तीव्र मेहनत हर कुंडली में दिखाई दे यह आवश्यक नहीं है। सोचने की पद्धति। कर्क राशि में सूर्य वाले व्यक्ति भावनात्मक होते हैं, लेकिन पूरी तरह अव्यवहारिक नहीं होते। विशेष रूप से धन के मामले में वह सोच समझकर निर्णय लेते हैं। पैसे कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, किस खर्च का वास्तविक उपयोग है और कौन सा खर्च टाला जा सकता है, इस पर विचार करते हैं। उनके लिए पैसा केवल प्रतिष्ठा का साधन नहीं होता। पैसा अर्थात सुरक्षा, घर की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, माता पिता की देखभाल, भविष्य में संकटों का सहारा, ऐसी उनकी मानसिकता हो सकती है। कर्क राशि में सूर्य होने वाले व्यक्ति हर काम पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से ही करेंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। उस काम से स्वयं को या परिवार को क्या लाभ होगा, इसका विचार वे अवश्य करते हैं। यह लाभ हमेशा आर्थिक हो यह जरूरी नहीं है। वह सुरक्षा हो सकता है, संबंध बनाए रखने को हो सकता है, परिवार के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन किसी काम में समय और ऊर्जा लगाने के पीछे उन्हें कोई स्पष्ट कारण दिखाई देना चाहिए। आत्मविश्वास और नेतृत्व। सूर्य के मूल गुण हैं आत्मविश्वास, नेतृत्व, निर्णय क्षमता और अपनी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ना। कर्क राशि में ये गुण पूरी तरह से समाप्त नहीं होते, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है। कर्क राशि में सूर्य वाला व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है, लेकिन कठोर नेतृत्व नहीं करता। वह लोगों को आदेश देने की अपेक्षा उन्हें समझाने का प्रयास करता है, लोगों की भावनाओं का विचार करता है, सामने वाले की कठिनाई समझता है। इसी कारण कई बार यह व्यक्ति अपने अधिकारों से भी समझौता कर सकता है। आत्मविश्वास होता है, लेकिन वह मेष या सिंह राशि के सूर्य जैसा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यह व्यक्ति शांत रहकर अपना कार्य करता रहता है।
उसे स्वयं का प्रचार करना आवश्यक नहीं लगता। कई बार निर्णय लेने से पहले घर के लोगों की राय ली जाती है। माता की राय, जीवन साथी की राय, परिवार की सुविधा और भविष्य की सुरक्षा, इन सब का विचार करने के बाद आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। कुछ पुरुषों की जन्म कुंडली में कर्क राशि का सूर्य हो तो स्वभाव में कोमलता, भावुकता या लोगों की राय का अधिक विचार करने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। स्त्री के कुंडली में यदि यह सूर्य है तो देखभाल करने की वृत्ति, परिवार के लिए समर्पण और घर के सभी सदस्यों को एक साथ रखने की क्षमता दे सकता है। माता और मातृ प्रभाव। कर्क राशि में सूर्य का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है व्यक्तित्व पर माता का प्रभाव। मेरे अनुभव में कर्क राशि में सूर्य होने वाले व्यक्ति के जीवन में माता की भूमिका विशेष दिखाई देती है। माता कर्मठ हो सकती है, घर के निर्णयों पर उसका प्रभाव हो सकता है, घर के व्यवहार उसकी इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। कभी कभी माता परिवार की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होती है। उसका स्वभाव मजबूत होता है, समाज में उसका सम्मान होता है और उसके व्यक्तित्व का सीधा प्रभाव बच्चों के जीवन पर दिखाई देता है। व्यक्ति की शिक्षा, करियर, विवाह, रहने का स्थान, आर्थिक निर्णय या पारिवारिक जिम्मेदारियां, इन सभी में माता की राय निर्णायक हो सकती है। व्यक्ति बड़ा हो जाए फिर भी माता की राय का प्रभाव बना रह सकता है। यह प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है। माता के मार्गदर्शन से व्यक्ति को स्थिरता मिल सकती है। लेकिन चंद्रमा या सूर्य पीड़ित हो तो अत्यधिक भावनात्मक निर्भरता, माता का नियंत्रण या स्वतंत्र निर्णय लेने में कठिनाई, ऐसे परिणाम भी दिखाई दे सकते हैं। करियर और व्यवसाय। कर्क राशि में सूर्य वाले व्यक्तियों का झुकाव सामान्यतः नौकरी की ओर अधिक हो सकता है, क्योंकि नौकरी में नियमित आय, निश्चित समय, स्पष्ट जिम्मेदारियां और आर्थिक सुरक्षा, ये सभी बातें मिलती हैं। उन्हें परिचित वातावरण में काम करना अधिक सहज लगता है। सरकारी या निम्न सरकारी नौकरी, कार्यालयीन कार्य, सेवा क्षेत्र, पारिवारिक व्यवसाय, कमीशन पर आधारित काम, रियल एस्टेट, घर से संबंधित वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, होटल व्यवसाय, शिक्षण, बाल देखभाल, स्वास्थ्य सेवा और जनसंपर्क से जुड़े क्षेत्र, इनमें यह सूर्य अच्छे परिणाम दे सकता है। पैतृक या पारिवारिक व्यवसाय की ओर इनका झुकाव अधिक हो सकता है, क्योंकि वहां पहले से व्यवस्था होती है, परिवार का सहारा होता है, जोखिम अपेक्षाकृत कम होती है और वह काम भावनात्मक रूप से निकट लगता है। यह व्यक्ति पूरी तरह नया साम्राज्य खड़े करने की अपेक्षा पहले से चल रहे कार्य को संभालना, उसमें सुधार करना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, इस भूमिका में अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। महत्वाकांक्षा और संतोष। कर्क राशि में सूर्य होने वाले व्यक्ति में बहुत बड़ी सामाजिक महत्वाकांक्षा हर समय दिखाई नहीं देती। मुझे सबसे बड़ा बनना है, मुझे हर जगह नाम कमाना है, मुझे समाज में अलग पहचान बनानी है, ऐसी तीव्र आग उनमें कम हो सकती है। उनके संतोष की परिभाषा अलग होती है। नियमित आय, शांत घर, संतुष्ट जीवन साथी, बच्चों का भविष्य, माता पिता की देखभाल और अत्यधिक संघर्ष के बिना चलने वाला जीवन, इन्हें पर्याप्त लग सकता है। बाहर से देखने वालों को यह व्यक्ति कम महत्वाकांक्षी लग सकता है, लेकिन उसकी दृष्टि से यह असफलता नहीं होती। उसके जीवन की प्राथमिकताएं अलग होती है। आर्थिक दृष्टिकोण। कर्क राशि में सूर्य होने वाले व्यक्ति के मामले में, पैसे के मामले में यह व्यक्ति सावधान होते हैं। अनावश्यक खर्च इन्हें पसंद नहीं होता। घर, बच्चे, स्वास्थ्य, परिवार की आवश्यकता और भविष्य की सुरक्षा, इनके लिए वे धन बचाकर रखते हैं। ये व्यक्ति स्वयं पर कम खर्च कर सकते हैं, लेकिन परिवार के लिए बड़ा खर्च कर सकते हैं। घर खरीदना, जमीन लेना, परिवार के लिए स्थायी संपत्ति बनाना, इन बातों को वे महत्वपूर्ण मान सकते हैं। यदि सूर्य बलवान हो तो आर्थिक योजना अच्छी रहती है, लेकिन सूर्य पीड़ित हो तो भावनात्मक कारणों से आर्थिक निर्णय हो सकता है।
परिवार के लिए अनावश्यक ऋण लेना, रिश्तेदारों पर जरूरत से अधिक विश्वास करना या परिवार के दबाव में गलत आर्थिक निर्णय लेना ऐसी समस्याएं हो सकती है। पिता और पितृ संबंध। सामान्यतः कर्क राशि में सूर्य होने वाले व्यक्ति के पिता के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं। पिता का सहयोग मिलता है। पैतृक व्यवसाय, संपत्ति या अनुभव का लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन सूर्य आश्लेष नक्षत्र में हो या सूर्य पीड़ित हो तो पिता के साथ मतभेद, पिता से दूर रहना, मानसिक दूरी या पितृ सुख में कमी ऐसे अनुभव दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी माता पिता में आपसी मतभेदों का प्रभाव व्यक्ति के पिता के साथ संबंधों पर पड़ता है। इसलिए सूर्य के साथ नवम भाव, नवमेश, चतुर्थ भाव और चंद्रमा का भी अध्ययन आवश्यक है। वैवाहिक जीवन। कर्क राशि में सूर्य होने वाले व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा रह सकता है। इसका मुख्य कारण उनके स्वभाव की लचक है। उन्हें घर के काम करने में कोई हीनता महसूस नहीं होती। जीवन साथी की सहायता करना, घर की जिम्मेदारियां बांटना, बच्चों की देखभाल करना और परिवार को समय देना, ये बातें उन्हें महत्वपूर्ण लगती है। ये लोग हमेशा अपनी बात थोपते नहीं, वे सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं का विचार करते हैं। वैवाहिक जीवन में समझौता करने की तैयारी रखते हैं। इससे संबंध टिकने में सहायता मिलती है। लेकिन यदि माता का प्रभाव बहुत अधिक हो और जीवन साथी को हर निर्णय में दूसरा स्थान मिले तो वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। व्यक्ति को माता और जीवन साथी दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यदि यह संतुलन बना रहा तो घर अच्छा चलता है। यदि संतुलन नहीं बना तो भावनात्मक संघर्ष बढ़ सकता है। स्वास्थ्य। कर्क राशि का सूर्य कफ प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। सर्दी, खांसी, छाती में कफ, श्वसन से जुड़ी समस्याएं, पाचन की अस्थिरता, सूजन, शरीर में पानी रुकने की प्रवृत्ति और भावनात्मक तनाव से उत्पन्न शारीरिक समस्याएं, इस पर ध्यान देना पड़ सकता है। इन व्यक्तियों के मन और शरीर का संबंध बहुत ही गहरा होता है। घर का वातावरण खराब हो, परिवार में विवाद हो, माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो या भावनात्मक सुरक्षा कम हो तो इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर जल्दी दिखाई दे सकता है। नक्षत्र अनुसार कर्क राशि में सूर्य। कर्क राशि में पुनर्वसु का अंतिम भाग, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र आते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य व्यक्ति को दोबारा खड़े करने की क्षमता देता है। असफलता मिले फिर भी जीवन को नए रूप में शुरू करने की मानसिक शक्ति होती है। यदि गुरु का अच्छा प्रभाव हो तो ज्ञान, ईमानदारी और परिवार को सही दिशा देने की क्षमता बढ़ती है। पुष्य नक्षत्र में सूर्य व्यक्ति को परिपक्वता देता है। ये लोग कम बोलने वाले हो सकते हैं। पैसे के मामले में सोच समझकर निर्णय लेते हैं। अनावश्यक खर्च टालते हैं। घर और परिवार के लिए योजना बनाते हैं। कर्क राशि में सूर्य को जो तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम मिलते हैं वे पुष्य नक्षत्र में अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। आश्लेषा नक्षत्र में सूर्य का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। पीड़ित अवस्था में यह सूर्य चालाकी, अत्यधिक स्वार्थ, लोभ, असत्य बोलना, बातें छिपाना और दूसरों को धोखा देकर लाभ लेने की प्रवृत्ति ऐसे करने की ओर ले जा सकता है। विशेष रूप से हर्षद या नेपच्यून का तीव्र प्रभाव हो तो गोपनीयता, दोहरे व्यवहार और मानसिक जटिलता बढ़ सकती है। लेकिन हर आश्लेषा नक्षत्र का सूर्य ऐसा ही होगा यह आवश्यक नहीं है। यदि बुध बलवान हो, गुरु शुभ हो और चंद्रमा अच्छा हो तो आश्लेषा की सूक्ष्म बुद्धिमत्ता, मनोवैज्ञानिक समझ, व्यवहार कुशलता और संकट से बाहर निकलने की क्षमता इन रूपों में व्यक्त हो सकती है। बलवान कर्क राशि का सूर्य। कर्क राशि में सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति अपने परिवार या वंश में कोई बड़ा कार्य कर सकता है। वह परिवार को जोड़ कर रखता है, संपत्ति को बचाता है, पैतृक व्यवसाय को बढ़ाता है, माता पिता का सहारा बनता है और घर की सुरक्षा के लिए बहुत मेहनत करता है। यदि मंगल या गुरु का अच्छा सहयोग हो तो आत्मविश्वास बढ़ाता है, शिक्षा अच्छी होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सामान्यतः संतोषी रहने वाले व्यक्ति भी बड़ा कार्य कर सकते हैं।
विशेष रूप से गुरु का शुभ प्रभाव हो तो उच्च शिक्षा, ज्ञान, सम्मान और ईमानदार छवि इनका विकास होता है। पीड़ित या दुर्बल कर्क राशि का सूर्य। कर्क राशि का सूर्य पीड़ित हो तो व्यक्ति की करियर संबंधी महत्वाकांक्षा कम हो सकती है, लेकिन जोखिम लेने का डर बढ़ जाता है। छोटी सफलता में ही संतोष किया जाता है। परिस्थिति बदलने की अपेक्षा उसे जैसी है वैसे ही स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्षमता होने के बावजूद व्यक्ति स्वयं को आगे नहीं लाता। सुरक्षित नौकरी में रहना उसे अधिक सहज लगता है। घर में भाई बंधुओं के विवाद, संपत्ति के प्रश्न, सगे सौतेले संबंध, परिवार में गुटबाजी और घर के स्वामित्व को लेकर तनाव, ऐसी स्थितियां कुछ जन्म कुंडली में दिखाई दे सकती है। यदि आश्लेषा नक्षत्र का सूर्य पीड़ित हो तो लोग गुप्त व्यवहार, झूठ या परिवार के लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध उपयोग करने की प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट होती है। कुल मिलाकर कर्क राशि में सूर्य का अर्थ है भावनात्मक सुरक्षा, घर, परिवार, माता का प्रभाव, आर्थिक सावधानी और अपने लोगों के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति। यदि यही सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति अपने परिवार को ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन यदि यह सूर्य पीड़ित हो तो वही व्यक्ति सुरक्षा के नाम पर भय, निर्भरता और सीमित महत्वाकांक्षा में फंस सकता है।